हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम आपके 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी 11th क्लास की वार्षिक परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। आपका पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसे बनाया गया। दूसरा है, संविधान के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तीसरा है, भारतीय नागरिकों के कोई 5 मौलिक कर्तव्य। चौथा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया तथा इसके मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। आपको आपके जो लास्ट चैप्टर है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको इनको कम ही देखना है। पहले पाँचवा है, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संविधान से लिए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। छठा है, स्पष्ट कीजिए कि भारत का संविधान एक जीवंत सच्चाई है। दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों तथा साधारण अधिकारों में कोई दो अंतर। तीसरा है, नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे कौन से अधिकार दिए गए हैं जिसके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। चौथा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक क्यों माना जाता है। पांचवा है, अवसरों की समानता के मौलिक अधिकार को स्पष्ट कीजिए। छठा है, भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को विवेचन कीजिए। सातवां है, सभी मौलिक अधिकारों को संक्षेप में लिखिए। चौथा चैप्टर, आपका पहला है क्वेश्चन, कार्यपालिका के कार्यों का विवेचन कीजिए। दूसरा है, संसदात्मक शासन व्यवस्था व अधिशात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। चौथा है, प्रजातंत्र में नौकरशाही का महत्व। पांचवा है, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति तथा उसकी स्थिति की विवेचना कीजिए। छठा है, प्रधानमंत्री के बारे में लिखिए। पांचवा चैप्टर, पहला क्वेश्चन, संसद की क्या आवश्यकता है। दल बदल से क्या तात्पर्य है। दल बदल को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। तीसरा है, राज्यसभा व लोकसभा की विशेष शक्तियों के बारे में लिखिए। चौथा है, भारत में संसदीय समितियां क्या करती हैं। पांचवा है, भारतीय संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, विवेचना कीजिए। कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए 3 अवस्थाओं से गुजरता है, उनका वर्णन कीजिए। 6 चैप्टर, पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, न्यायपालिका की पुनर्वलोकन के कोई 2 लाभ बताइए। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा किन विधियों से करती है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसकी आयु से पूर्व किसी प्रकार हटाया जा सकता है। पांचवा है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। छठा है, उच्चतम न्यायपालिका के गठन, क्षेत्राधिकार व उनकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय न्यायपालिका की रचना पर एक लेख लिखिए। आठवां, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान है। इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर से का नेतृत्व खाका किस तरह बदला है। दूसरा क्वेश्चन है, स्थानीय शासन को महत्व को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, राज्य चुनाव आयुक्त व राज्य वित्त आयोग की क्या भूमिका है। चौथा, संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज किए गए कोई 10 विषयों के बारे में। पांचवा, स्थानीय स्वशासन क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। छठा, पंचायती राज्य व्यवस्था के संबंध में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 9वां चैप्टर, भारत के संविधान में किन विषयों पर साधारण विधि से संशोधन किया जा सकता है।
ये संशोधन है। दूसरा है, संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की क्या आवश्यकता पड़ती है, व्याख्या कीजिए। तीसरा, 42वें संविधान संशोधन को सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन क्यों माना जाता है। चौथा, संविधान की मूल संरचना, यह संरचना के सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पाँचवा है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। छठा है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस कथन का स्पष्ट कीजिए।